हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में कन्फ्यूजेबल वर्ड के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कन्फ्यूजेबल वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है अलग अलग। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? कन्फ्यूजेबल वर्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला है QUITE। QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। क्या होता है? काफ़ी हद तक। ओके, और लेकिन QUIET का मतलब होता है शांत। क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, QUITE का मतलब होता है काफ़ी हद तक, और जबकि QUIET का मतलब होता है शांत। ओके, नेक्स्ट है कि क्विट। QUIT, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। तो QUITE का मतलब होता है काफ़ी हद तक, QUIET का मतलब होता है शांत, और QUIT क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ओके, नेक्स्ट है कि एलिजिबल। ELIGIBLE, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। लेकिन इलेजिबल क्या है? सेकंड, इलेजिबल। ILLEGIBLE, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय। ठीक है, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय। ओके, नेक्स्ट है कि माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का अर्थ होता है प्रवासी। माइग्रेटेड का अर्थ क्या होता है? प्रवासी। सेकंड है कि IMMIGRATED, इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड का मतलब होता है आगमन। क्या होता है? आगमन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ई माइग्रेटेड। EMIGRATED, ई माइग्रेटेड। ई माइग्रेटेड का मतलब होता है निर्गमन। क्या होता है? निर्गमन। माइग्रेटेड का मतलब होता है प्रवासी। इमिग्रेटेड का मतलब होता है आगमन, और जबकि ई माइग्रेटेड का अर्थ होता है निर्गमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है कि आरोहण या चढ़ाई। ठीक है, ASCENT, एसेंट का मतलब होता है आरोहण या चढ़ाई। लेकिन ASSCENT, एसेंट, ASSCENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। ASSCENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति, और ACCENT, एक्सेंट। ACCENT से क्या बोला जाता है? एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है स्वराघात या उच्चारण। ठीक है, तो ASCENT का मतलब होता है आरोहण। ठीक है, ASSCENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। ACCENT, एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है स्वराघात या उच्चारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडी। रेडी का मतलब होता है कि तैयार। रेडी का मतलब होता है तैयार। ठीक है, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब ALREADY, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट है कि ALLREADY, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार। ठीक है, रेडी का मतलब होता है तैयार। ALREADY, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। ALLREADY, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PRINCIPAL, प्रिंसिपल। PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक। ठीक है, जबकि PRINCIPLE, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। PRINCIPAL का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, और PRINCIPLE का मतलब होता है सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल टुगेदर। ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर। क्या होता है? कुल मिलाकर। ALTOGETHER, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर। ओके, नेक्स्ट है कि ALL, ऑल टुगेदर। ALL TOGETHER, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ। ALL ऑल TOGETHER, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ। नेक्स्ट है कि ऑल टूगेदर। ALL ऑल टूगेदर, इसका मतलब होता है सभी को इकट्ठा करने हेतु। ऑल टूगेदर का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करने हेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DUAL, डुअल। DUAL का मतलब होता है दोहरी। क्या होता है? दोहरी। DUAL, डुअल का मतलब होता है दोहरी।
जबकि DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध। DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध, और DUAL का मतलब होता है दोहरी। ओके, नेक्स्ट है कि ALTAR अल्टर का मतलब होता है वेदी या बलि वेदी। क्या होता है? ALTAR का मतलब होता है वेदी या बलि वेदी, जबकि ALTER अल्टर का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। ठीक है, ALTAR का मतलब होता है वेदी या बलि वेदी, जबकि ALTER का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। ओके, नेक्स्ट है कि बियर का मतलब होता है धारण करना, सहन करना, और भालू। BEAR का मतलब होता है कि धारण करना भी होता है, सहन करना और भालू। ये सब किसके अर्थ है? BEAR बियर के। जबकि BEER का मतलब होता है जो कि शराब, मतलब एक प्रकार की शराब होती है। BEER होती है एक प्रकार की शराब, जबकि BEAR होती है धारण करना या भालू। नेक्स्ट है कि LED का मतलब होता है नेतृत्व करना। LED होती है वो लीड की क्या है? सेकंड फॉर्म है। लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। ठीक है, जबकि LAID लेड का मतलब होता है रखना। LAID का मतलब होता है रखना। ठीक है, और जबकि लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। LED का मतलब होता है नेतृत्व करना, LAID का मतलब होता है रखना, और LIED लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। ओके, नेक्स्ट है कि अफेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, जबकि EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, और जबकि अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, AFFECT अफेक्ट मतलब किसी को प्रभावित करना। ठीक है, जबकि EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है किसी पर प्रभाव, मतलब किसी चीज़ का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और जबकि अफेक्ट का मतलब होता है कि प्रभावित करना। ओके, नेक्स्ट है कि PAIL पेल का मतलब होता है पात्र या बर्तन। PAIL पेल का मतलब होता है पात्र या बर्तन, जबकि PALE पेल का मतलब होता है पीला पड़ना। क्या होता है? PAIL का मतलब होता है पात्र या बर्तन, जबकि PALE का मतलब होता है पीला पड़ना। ओके, नेक्स्ट है कि पाल का मतलब होता है मित्र या दोस्त। PAL का मतलब होता है मित्र या दोस्त, जबकि PALL पाल का मतलब होता है कष्ट देना या आवरण। PAL का मतलब होता है मित्र या दोस्त, जबकि PALL का मतलब होता है कि कष्ट देना या आवरण। नेक्स्ट है कि SIGST साइट का मतलब होता है कि देखना। SIGST का मतलब होता है देखना, जबकि SITE साइट का मतलब होता है कोई स्थान। SIGST साइट का मतलब होता है देखना, जबकि SITE का मतलब होता है स्थान, जबकि CIT का मतलब होता है बुलाना या तलब करना। अदालत वगैरह में तलब किया जाता है तो उसको कहा जाता है साइट। SIGST साइट का मतलब होता है देखना, SITE का मतलब होता है स्थान, जबकि CITE का मतलब होता है बुलाना या तलब करना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।